अब आपको दिखाते हैं वो टनल जिसे 105 घंटों में राहुल को बोरवेल के गड्ढे से निकालने के लिए बनाया गया। इसी बोरवेल में राहुल फंसा हुआ था। देख लीजिए, हमारे पूरे जवान हैं, जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम है, पंडा जी है, जोगेश्वर जी हैं। आप देख सकते हैं किस तरह के चट्टानों को, 20 चट्टानों को खोदा गया है। ये कितना क्रिटिकल रेस्क्यू का कार्य था, हम बात करेंगे। पंडा जी बताएंगे, 20 चट्टानों को आप लोगों ने काटा है। सर ये तो बहुत ही हार्ड तो था ही, और साथ में हमारे सारे जवानों का, चाहे हमारे एनडीआरएफ हो, चाहे एसडीआरएफ हो, चाहे जो अन्य भी सर शासन वाले थे, सबका भरपूर रहा है यहाँ पे योगदान। और फिर सारे लोगों ने बहुत ही कठिन सेवा किया है सर। यहाँ आप लोग इस तरह के कभी क्रिटिकल रेस्क्यू किए हैं, क्योंकि बच्चा था, मूक बधिर था। यह सर मेरे लाइफ का सबसे फर्स्ट रेस्क्यू है सर। बहुत क्रिटिकल था जी सर, बहुत ही हार्ड रहा है। देखिए, हमारे एसडीएफ के जवान जोगिंदर भाई है, हम उनसे बात करेंगे कि बताएंगे कि कितना क्रिटिकल रहा है। आप बार बार जो है टनल के अंदर गए, कितना फीट टनल था? ये लगभग ये 20 से 22 फीट लंबा है टनल। और सबसे बड़ी समस्या तो आप सभी अवगत हैं कि जब इनका खुदाई हुआ, उसी टाइम पे जब फर्स्ट सरफेस का फर्स्ट काम शुरू हुआ था, उस टाइम पे लाल मुर्म और पत्थर के साथ काम चालू हुआ था। और जैसे जैसे गहराई बढ़ते गया तो उसके बाद में पत्थरों का समूह समझो, ऐसा लग रहा था काफी दहशत के साथ आप लोग काम किए होंगे। कभी कभार ऐसा लग रहा था कि पत्थर ही ऐसा दुश्मन हो गया हम लोगों का, जो राहुल तक हमको जाने से रोक रहे हैं। पर भी हमारी एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम और वो जिले के साथ जो टाई अप और निजी कंपनियों के जो रेस्क्यूअर हैं, उन्होंने हमारे कंधे से कंधे मिलाकर कार्य किया। और आज सपना भले हमें 5-6 दिन लगा, लेकिन सही सलामत और सकुशल रेस्क्यू कर उनको हॉस्पिटलाइज करने में हमारी सारी टीम ने अपना बिल्कुल बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। आपके जो चेहरे हैं वो देखकर बता रहा है कि आपने ड्रिलिंग का काम किया होगा। कितना कठिन था ड्रिलिंग? बहुत कठिन सर, बहुत कठिन ड्रिलिंग का काम किया है, और काफी मशक्कत के बाद हम राहुल के पास पहुंच सके हैं। जी बिल्कुल, एक तस्वीर है रोहित, मैं कहूँगा मेरे सहयोगी हैं, बिल्कुल पांडे जी। मतलब कि हम लोग थे फ्रंट पर और हमारे बैक के पीछे से ये लोग सारे लोग। बिल्कुल, देखिए हम इनके, देखिए उम्र का, ये उम्र की तारीफ करनी होगी जिस उम्र में लोग घरों में रहते हैं। क्या नाम है आपका? मोहन लाल जाट। बिल्कुल, कितना कठिन था काम? बहुत कठिन था सर जी। लेकिन कितने घंटे काम किए? हम 36 घंटे काम। 36 घंटे काम। अब जब राहुल जिंदा आया कैसे लगा? तो खुशी हुआ जी। राहुल के लिए अपन ने देखिए, ये खुशी बता रही है कि किस तरह के, कितनी उम्र में, कितनी कठिन परिस्थितियों में इन्होंने इस चट्टान को ड्रिल किया है। पत्थर कोई आसान नहीं है। देख लीजिए, एक तस्वीर मैं दिखाने के लिए कहूंगा कि देखिए इसके अंदर, हालांकि जाने के लिए पूरी तरह से मनाही है। ये वही ड्रिल है जिससे काटा गया है। देखिए कितने, लगभग 20 फीट का, ये 20 फीट का सुरंग है, और ये सुरंग और ज्यादा जानकारी के साथ अवधेश सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवधेश, आपसे जानना चाहेंगे, 105 घंटे की जो मेहनत थी वो अब रंग लाई है, सकुशल राहुल को बाहर निकाला जा चुका है। क्या स्थिति है इस वक्त राहुल की? बिल्कुल, देखिए, जब भी आत्मविश्वास और जिजीविसा की बात आएगी, राहुल का चेहरा पूरे देशवासियों को याद रहेगा, क्योंकि जिस उसने आत्मविश्वास के साथ 105 घंटे बोरवेल में, 105 घंटे तो केवल ऑपरेशन चला, रेस्क्यू ऑपरेशन, वो तकरीबन शुक्रवार के दोपहर 3 बजे बोरवेल में गिरा। तब से लेके बीती रात तक उसे बाहर निकालने तक जिस आत्मविश्वास और मनोबल के साथ राहुल डटा रहा, राहुल बना रहा हर विपरीत परिस्थिति में। क्योंकि कलेक्टर से लेके मुख्यमंत्री ने जो बात बताई कि उस बोरवेल में उसके साथ एक सांप भी था, एक मेढक भी था, उन 2 जीवों के साथ राहुल का इतने लंबे समय तक सरवाइव करना अपने आप में बताने के लिए काफी है कि राहुल जिजीविसा में कितना आगे है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल जब बाहर निकला, 105 घंटे तक उस बोरवेल में विषम परिस्थिति में रहने के बाद जब बाहर निकला, उसकी आंखें खुली हुई थी। वो अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था, लोगों के हुजूम को देख रहा था, और शायद मनी मन वो धन्यवाद भी ज्ञापित कर रहा था, क्योंकि जिस तरह से लोगों ने पूरा उसका साथ दिया, पूरे
न केवल छत्तीसगढ़ के बल्कि देश के अलग अलग कोने से विशेषज्ञों की टीम वहां पे पहुंची। सभी ने अथक मेहनत किया, एक परिश्रम की पराकाष्ठा करने के बाद राहुल को बाहर निकाला गया और उतना ही साथ प्रशासन ने दिया, शासन ने दिया कि घटना स्थल से लेकर बिलासपुर अपोलो अस्पताल तक जो है ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया, एम्बुलेंस के माध्यम से ले जाया गया, नीचे पहले चेकअप किया गया, एम्बुलेंस में लाने के बाद चेकअप किया गया और राहुल पूरी तरह से स्वस्थ बताया गया। रात में हमारे बिलासपुर के सहयोगी विनोद कुशवाहा ने हमारे दर्शकों को बताया कि किस तरह से राहुल जो है वो स्वस्थ है, बीपी नॉर्मल है, पल्स रेट नॉर्मल है, हार्ट बीट उसका नॉर्मल है और जो सांस है वो अपने आप से बेहतर तरीके से सांस ले पा रहा है। आज सवेरे तकरीबन 10 बजे मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाएगा, लेकिन जो तस्वीरें लगातार निकल के बाहर आई, चाहे अस्पताल की तस्वीरें हो, बोरवेल से बाहर निकलने के बाद राहुल की तस्वीरें हो या फिर एम्बुलेंस में बैठने के बाद और हल्का भोजन करने के बाद राहुल की जो तस्वीरें है, ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि राहुल पूरी तरह से स्वस्थ है। डॉक्टर के सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी, डॉक्टर भी आज उसे फिट घोषित करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यही कि देश भर की दुआओं का असर रहा कि राहुल 105 घंटे तक बोरवेल में सरवाइव किया और उसके बाद सकुशल बाहर निकलना और उसके बाद स्वस्थ रहना अपने आप में एक बड़ी मिसाल जो है वो देश के सामने राहुल ने पेश की है। बिल्कुल अवधेश, आपने बिल्कुल सही कहा कि देश के लोगों की जो दुआएं थी वो काम आई और जो हमारे टीम थी, जो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जिसमें जुटी हुई थी, उसकी मेहनत भी रंग लाई है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद अवधेश।